हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पाठन पाठन क्रिया में व्यस्त होंगे। तो स्वागत करती हूँ एक बार फिर से स्टडी बाई पाल में। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। तो हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की आपकी विज्ञान है, कार्बन एवं उसके यौगिक। ये आपके चैप्टर का नाम है, यानी अध्याय आपका जो है वो चौथा है। इसमें हमने आपको एक वीडियो करवा चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि कार्बन क्या है। कार्बन के साथ साथ अपर रूप भी बताए थे जिसमें हमने आपका हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन वगैरह सारी चीजें, उनके आपके उपयोग और सारी चीजें बहुत अच्छी से उनकी संरचनाएं वगैरह सब कुछ हमने आपको बता दिया है। तो जिन बच्चों को ये वीडियो देखनी है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिनमें हमने बहुत अच्छे से और बेसिक वे में समझाया है। तो आज हम आपको लेके आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बनते ही बनते हैं। जैसे आपका साबुनीकरण हो गया, आप मार्जक हो गया, साथ ही साबुन हो गया। तो आज हम पूरा सॉर्ट आउट करेंगे साबुन और साबुनीकरण के बारे में। बच्चों को साबुन से बड़ी खुशी हो रही होगी, कोई लाइफ बॉय लगा रहा, तो कोई डब लगा रहा, कोई कुछ लगा रहा है ना। तो आज इसके बारे में सारा कुछ जानेंगे। साबुन कैसे पहचाने, कौन टॉयलेट सॉफ है और कौन आपका बाथ सॉफ है। तो इसके वजह से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि जो लोग नहीं जानते उन्हें पता भी नहीं होगी। तो कौन सा हम यूज करें जो बॉडी वॉश के लिए होता है, कौन सा यूज करें जो हैंड वॉश यानी वॉशरूम के लिए यूज होता है। तो आज हम इसके सारा सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉफ यानी साबुन क्या है। सभी बच्चे नहाते जरूर है साबुन से, बिना साबुन नहाए रह नहीं सकते, लेकिन साबुन के बारे में आज पूरी हम डिटेल में जानेंगे। तो ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम साबुन क्या है यानी सॉफ क्या है, तो हम इसको बनाते कैसे, ये बनता कैसे है, अम्लों से बनता है कि किससे बनता है, सारी चीजें एकदम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उच्च वसी अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। यानी जितने भी उच्च वसी अम्ल होते हैं, ध्यान से सुनना, क्या है कि जितने भी उच्च वसी अम्ल होते हैं हमारे, वो में उसमें क्या है आपका सोडियम और पोटेशियम लवण क्या होते हैं, साबुन होते हैं। सिंपल से जितने भी उच्च वसी अम्ल हैं, जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे लवण जो होते हैं वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, हमारे साबुन कहलाते हैं। सिंपल सी डिफिनीशन, अगर आपके एग्जाम में आए साबुन क्या है तो सिंपल डिफिनीशन क्या लिखोगे, सिर्फ एक लाइन की। अभी याद करें तुरंत के तुरंत कि उच्च वसी अम्लों की क्या याद करेंगे, उच्च वसी अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण ही साबुन कहलाते हैं। उच्च वसी अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण ही साबुन कहलाते। एक लाइन की डिफिनीशन है, तुरंत याद भी हो गई होगी कुछ बच्चों को। और साथ ही साथ कमेंट भी करें आप कौन सा साबुन यूज करते हैं। ओके, तो ये है आपकी साबुन की परिभाषा, यानी साबुन की अगर डिफिनीशन एग्जाम में आती है कि साबुन किसे कहते हैं, तो सारा आप अच्छे से लिख सकेंगे कि उच्च वसी अम्लों के पोटेशियम तथा सोडियम लवण हमारे साबुन कहलाते हैं। और जो सबसे ज्यादा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, वो है साबुनीकरण विथ आपका उदाहरण सहित आता है। आप अगर डिफिनीशन लिखते हैं, उदाहरण नहीं लिखते हैं, तो एग्जामिनर आपको कम नंबर देता है। तो एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, जो आपका इसमें और रिएक्शन होती है वो बहुत जरूरी है। यानी डिफिनीशन लिखो और साथ ही साथ ये आपका ज्यादा नंबर का भी आता है साबुनीकरण, यानी साबुनीकरण की विधि लिखिए। कई तरह से भी पूछता है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। आप एग्जाम अदर सन का देख भी सकते हैं उठाकर, तो उसमें आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा कि साबुनीकरण क्या है। तो आज अब हम साबुनीकरण पढ़ेंगे कि साबुनीकरण क्या है। लिखा है कि साबुन, तेल और वसाओं के तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या तनु। तनु मतलब होता है तरल, यानी सांद्र आपका गाढ़ा द्रव होता है, तनु जो होता है वो पतला होता है, इसलिए तनु है। यानी तनु हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लेना है और या तनु हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। यानी तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लीजिए। ओके, के द्वारा आपका जल अपघटन की क्रिया से प्राप्त हो। किसके द्वारा प्राप्त होता है हमें साबुनीकरण, जल अपघटन की क्रिया द्वारा। किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड या तनु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ओके प्राप्त होता है। तथा यह अपक्रिया क्या हमारी कहलाती है, साबुनीकरण। आप कॉपी में देखें, मतलब बुक में देखेंगे या सीरीज में या गेस में किसी में देखें, बहुत लंबा चौड़ा लिखा रहता है, बच्चों को याद भी नहीं होता। हम एकदम सिंपल वे में 2 लाइन की परिभाषा आपको अभी के अभी याद करवाएंगे और छोटी भी लेके आए, ताकि बच्चों को याद भी हो जाए आसान वे में। ओके, तो लिखा है साबुन और तेल वसाओं के तन, साबुन व तेल वसाओं के तन सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के क्या होता है, जल अपघटन की क्रिया द्वारा क्या होता है, बनता है, वही हमारी क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। एकदम सिंपल से एक बार फिर से रिवाइज करो, मेरे साथ रिवाइज करना तो आपको जल्दी याद हो जाएगा कि साबुन,
तेल और वसाओं के, साबुन, तेल और वसाओं के सोडियम हाइड्रोक्साइड या तन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जल अपघटन की क्रिया से प्राप्त होते हैं तथा यह क्रिया हमारी क्या कहलाती? साबुनीकरण कहलाती है। इसमें हम क्या लेते हैं? ग्लिसराइड एस्टर। आपके जो साबुन जितनी भी सौंदर्य प्रोडक्ट आपके बनते हैं, यानी आपका मेकअप का जितना ज्यादातर थोपने वाला सामान होता है वो ग्लिसरीन का यूज होता है। यानी जितनी भी साबुन आप देखेंगे बनी हुई होंगी उसमें ग्लिसराइड यानी ग्लिसरीन आपका मिला हुआ होता है। तो हमने इधर ये जो फार्मूला लिखा है CH2OOC17H35, फिर आपका CHOOC17H35, फिर दिया CH2OOC17H35 जो दिया है ये आपका ग्लिसराइड एस्टर दिया है। इसको हम अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या तन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मैंने लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी 3 हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और क्या लेते हैं? टन एरो लिया है। इधर जो हमारा बन के आता है ये आता है ग्लिसरॉल, जिसे हम ठंडियों में ग्लिसरीन यूज करते हैं गुलाब जल के साथ। ओके, तो ये हमारा क्या है? ग्लिसरॉल यानी CH2OH और फिर आपका CHOH और CH2OH, ये जो हमारा निकल के आया ये हमारा ग्लिसरीन है या ग्लिसरॉल है। सोडियम स्टेराइड को ही हम बोलते हैं साबुन, जिसमें हमने आपको उदाहरण भी बताया था कि साबुन का जो उदाहरण है सोडियम स्टेरेट है जो C17H35 COO आपका Na सोडियम स्टेरेट है, ये हमारा साबुन है। तो यही जो हमारा निकल के आया ये हमारा साबुन निकल के आया है C17H35 COO Na, ये सोडियम स्टेरेट जिसे हम साबुन बोलते हैं। यही अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। तो मैं आशा करती हूँ अब इससे किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं बचा होगा और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आपका साबुनीकरण या साबुन। अब हम जानेंगे एक अच्छे साबुन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यानी हम कौन सा साबुन कैसे पता करें कि ये अच्छा साबुन है या ये इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो आइए आज पता करते हैं कि अच्छे साबुन की क्या विशेषता है, यानी आप जो साबुन लगाते हैं उनमें ये विशेषताएं हैं या नहीं है। तो ध्यान से समझना। लिखा है कि एक अच्छी साबुन के गुण, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। वैसे साबुनीकरण के साथ साथ आपको कई सारे एक क्वेश्चन अगर लॉन्ग में देगा तो उसमें कई क्वेश्चन बांट देता है, तो उसमें दे भी सकता है कि एक अच्छे गुण की विशेषता है, साथ ही साथ साबुनीकरण क्या है, इसके उदाहरण साथ ही सब कुछ पूछेगा। तो हम पढ़ेंगे कि साबुन चिकना एवं मुलायम होना चाहिए, यानी अगर अच्छा साबुन है तो वो आपका चिकना भी होगा और साथ ही साथ मुलायम भी होगा। ओके, तो आप कमेंट में जरूर बताना कि आप जो साबुन यूज करते हो वो आपका चिकना या मुलायम है या नहीं। साथ ही साथ हम दूसरा नंबर पढ़ेंगे कि साबुन को जल में तुरंत एवं पर्याप्त मात्रा में झाँक देना चाहिए। तीसरा नंबर है कि साबुन प्रयोग करते समय आपका टूटना या चटकना नहीं चाहिए, यानी अगर आप साबुन प्रयोग कर रहे हैं, नहा रहे हैं, हाथ धुल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें वो टूटना नहीं चाहिए, यानी टूट के गिरना नहीं चाहिए। साथ ही साथ आपका चटकना नहीं चाहिए। कुछ साबुन आप यूज करते हैं वो चटक जाते हैं, थोड़ी सी आप धक्का लगा तो टूट जाते हैं, तो ऐसा अच्छे साबुन की विशेषता नहीं है। अब हम पढ़ेंगे अपमार्जक। साइंस की भाषा में बहुत बच्चे अपमार्जक नहीं जानते, लेकिन यही अगर आपको कहा जाए कि डिटर्जेंट्स क्या है तो तुरंत बच्चे बता देंगे कि हम कपड़े धुलने में डिटर्जेंट्स का प्रयोग करते हैं, बहुत बर्तन धुलने में, बहुत सारे कामों में हम डिटर्जेंट्स का प्रयोग करते हैं। तो अपमार्जक को ही इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्जेंट्स। ओके, तो जितने भी हम निरमा वगैरह, आप घड़ी का, राजरतन का, बहुत सारे निरमा आते हैं, डिटर्जेंट्स बहुत सारे आते हैं, वो अपमार्जक हैं। इनकी जो गुणवत्ता होती है वो साबुन से ज़्यादा होती है, यानी जो आपके निरमा यानी जो डिटर्जेंट्स हैं यानी जो अपमार्जक हैं वो साबुन से ज़्यादा बेहतर कपड़ों को साफ करने में, बर्तन को धुलाई करने में, चिकनाई या वसा जितने भी होते हैं बर्तनों में या मैल वगैरह होते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से साफ करता है अपमार्जक आपका डिटर्जेंट्स। ओके, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि अपमार्जक क्या है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एक साबुनीकरण और एक अपमार्जक। तो इसको डिटेल से एकदम बेसिक वे में और अच्छे से पढ़ेंगे कि अपमार्जक क्या है यानी डिटर्जेंट्स क्या है। कि वह रासायनिक पदार्थ जो मृद एवं कठोर जल दोनों के साथ समान रूप से झाग उत्पन्न करता है अपमार्जक कहलाता है। यानी अपमार्जक क्या है? वह रासायनिक पदार्थ जो आपका समान या आपका मृदु और आपका कठोर जल दोनों में समान रूप से क्या करता है? झाग उत्पन्न करता है। एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे कि अपमार्जक वह रासायनिक पदार्थ है
जो आपका मृदु जल या कठोर जल दोनों में समान रूप से झाग उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है, हमारा अपमार्जक कहलाता है। यानी इसमें आपका कठोर जल क्या होता है और आपका मृदु जल क्या होता है, दोनों हम आपको अच्छे से बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे अपमार्जक क्या है, कि वह रासायनिक पदार्थ जो आपका कठोर जल या मृदु जल दोनों में समान रूप से आपका झाग उत्पन्न करता है वो हमारा कहलाता है अपमार्जक यानी डिटर्जेंट्स। सबसे पहले हम जानेंगे डिटर्जेंट्स है क्या। तो उदाहरण मैंने लिख रखा है CH3 CH2 का होल 10 था आपका CH2 बॉन्ड O आपका SO3 आपका ये माइनस है और Na आपका प्लस है, जो इसे हम बोलते हैं सोडियम लोरिल सल्फेट। क्या बोलते हैं, सोडियम लोरिल सल्फेट, ये आपका होता है। अब हम जानेंगे अपमार्जक के गुण। अपमार्जक का गुण क्या होता है, सबसे पहले सिंपल जो डिफिनेशन में है कि अपमार्जक का सबसे अच्छा गुण होता है ये कठोर जल और मृदु जल दोनों में समान रूप से झाग उत्पन्न करता है। साथ ही साथ इसका है कि इसका जलीय विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। अपमार्जक का जलीय विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है, ना ही तो वो अम्लीय होता है ना ही वो क्षारीय होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। साथ ही साथ कपड़ों को साफ करने की क्षमता जो होती है वो डिटर्जेंट्स की साबुन से ज्यादा होती है, जो हमने आपको पहले बताया। तो इतने में हमने आपको क्या बताया, साबुन, साबुनीकरण, साबुन एक अच्छे साबुन के गुण, साथ ही साथ हमने बताया आपको अपमार्जक और अपमार्जक के गुण। तो मैं आशा करती हूँ कि इतना काफी अच्छे से आपको समझ में आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद क्लास।